हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन पावर एंड एक्सपोनेंट्स पे। ओके, पावर एंड एक्सपोनेंट्स हमने चैप्टर पढ़ लिया, राइट। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने देख लिए हैं, जितने भी लॉज होते हैं हमने देख लिए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, आ गई बात समझ? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2 to the power -1 into 5 to the power -1 डिवाइडेड बाई 4 to the power -1। ओके, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हर नंबर पे पावर निगेटिव है, तो पहले तो हमें इसे पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करके। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/2 to the power 1, 1/5 to the power 1। हमने क्या किया, 2 to the power -1 को डिनोमिनेटर में ले आए और 5 to the power -1 को भी डिनोमिनेटर में ले आए। चलो ठीक, डिवाइडेड बाई, इसको भी हम पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 to the power 1। ओके, इसे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 डिवाइडेड बाई 1/4। हमें पता है कि हम फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, 1/10 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई साइन लाते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 4। आई बात समझ? तो इसे हम कट करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। आई बात समझ? बहुत सिंपल था, बस हमें ये पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि निगेटिव पावर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे बात समझ? बहुत सिंपल था, उसके पास सारा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, सारा ऑपरेशन सिंपल था। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया कि फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर दिए, राइट। चलो, आ गया क्वेश्चन अच्छे से समझ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 raised to the power 2x plus 1 divided by 25 is equals to 125, find the value of x। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत बार आते हैं। ओके, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं हम? तो बहुत सिमिलर है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्या करना है यहाँ हमें, यहाँ हम देख सकते हैं, इसे तो हम 5 raised to the power 2x plus 1 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ हम देख सकते हैं कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 raised to the power 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम 5 raised to the power 3 लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ? तो हम लिख देंगे। अब चीजें थोड़ी क्लियर होने लगी होंगी, राइट। इस इक्वेशन को, अगर इस कैलकुलेशन को हम देखें तो यहाँ पे लग रहा होगा कि अरे 25 है, 125 है, यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट जैसे ही हमने 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, 125 को 5 का क्यूब लिख दिया, यहाँ से चीजें थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई होंगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो हम पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 raised to the power 2x plus 1 minus 2 is equals to 5 raised to the power 3। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x minus 1 is equals to 5 raised to the power 3। यहाँ पे हम अगेन देख सकते हैं कि बीच में इक्वल टू है, दोनों साइड एक्सपोनेंट के फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं और दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस 5 है, मतलब दोनों का पावर भी, दोनों का एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x minus 1 is 2x is equals to 4x is equals to 2। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है, राइट, कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 125 5 का क्यूब है।
तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है हमें। ये सब जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते जाते हैं ना, 150 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, तो ये सब चीजें दिमाग में खुद आने लगती हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हो सकता है कि इस स्टेप से हमें कोई फायदा नहीं होता, बट अगर ये दिमाग में है कि हाँ 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 है तो बेस सेम हो जाएगा, तो हम कुछ कैलकुलेशन कर सकेंगे आगे, राइट। तो ये सब चीजें दिमाग में आती हैं क्वेश्चन बनाते बनाते, राइट। और 99% ऑफ टाइम वो चीजें काम करती ही हैं। आ गई बात समझ? ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 5/3 टू द पावर 3x। ओके, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को लेकिन हम सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ओके, हमें क्या करना है, ये साइड जो कैलकुलेशन दिया है पहले इसे थोड़ा हम और सिंपल करते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व करके। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि बेस हमारा सेम है, ये पूरा क्या है, बेस है, 5/3 बेस है हमारा, और एक्सपोनेंट क्या है, -4 और -3। तो हमें पता है अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पे पावर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 टू द पावर -4 प्लस -3। ये किसके बराबर हम लिखेंगे, 5/3 टू द पावर 3x के। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 -3 मतलब -7 इज इक्वल्स टू 5/3 टू द पावर 3x। अब हम देख सकते हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड दो नंबर एक नंबर है, दोनों एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, और दोनों का क्या है, बेस सेम है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, अगर बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू हो, तो पावर भी क्या होगा, एक्सपोनेंट भी क्या होगा, वहां हमारा इक्वल होगा। आई बात समझ? तो हम क्या कर देंगे यहां, -7 इज इक्वल्स टू 3x। ओके, तो हमारा यहां से x क्या हो जाएगा, -7/3। आई बात समझ? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, दिमाग में जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो। ओके, आ गई बात समझ? तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, by what number should -6 raised to the power -1 be multiplied so that the product becomes 9 raised to the power -1? ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। हम क्या करेंगे, उस नंबर को x मान लेंगे, जिसको जब हम -6 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारा कितना हो, 9 टू द पावर -1 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द नंबर बी x, देयरफॉर x इंटू -6 रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 9 रेस्ट टू द पावर -1। क्या हो जाएगा हमारा, x कितना हो जाएगा, 9 रेस्ट टू द पावर -1 बाई -6 रेस्ट टू द पावर -1। अब यहाँ पे क्या है, दोनों निगेटिव में है तो दोनों को पॉजिटिव में करना पड़ेगा, दोनों का पावर निगेटिव में, एक्सपोनेंट दोनों का निगेटिव है, तो हमें इन दोनों को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -6 टू द पावर 1 बाई 9 टू द पावर 1। ये क्या होगा, कटेगा कितने टाइम्स में, 2 और 3 टाइम्स में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2/3। ओके, तो -2/3 से जब हम -6 रेस्ट टू द पावर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितना होगा, 9 रेस्ट टू द पावर -1। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं ये नंबर देख के। अगर यहीं पे हम लोग बहुत सिंपल नंबर दे दे, जैसे व्हाट नंबर शुड 2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 10। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट 10 हो जाएगा, तो वहां पे बच्चे तुरंत बना देंगे,
ओके कि 10/2 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे यहाँ डरते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि नंबर्स यहाँ पे थोड़े डरावने हैं, राइट। लेकिन अगर इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व करने जाएं बिना डरे तो हम इसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। आई बात समझ? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 5 to the power minus 1 into 3 to the power minus 1 whole to the power minus 1 divided by 6 to the power minus 1। ठीक है, ये भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है एकदम पिछले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हम सारे निगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे। चलो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 1/3 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/6। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन का पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 15/1 का पावर 1, पावर पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/6। चलो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन लाना पड़ेगा और इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 5 × 1/6 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 15 6 90, राइट। तो जब इसे हम इवेल्युएट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 90। बहुत सिंपल था एकदम। प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हुआ। निगेटिव पावर को कैसे हम ट्रीट करते हैं हमने उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे भी यूज किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है -1/2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर -1। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर पावर पे पावर हो तो हम उसे क्या करते हैं, उसे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा -1/2 टू द पावर 2 × -2 × -1, जो कि कितना हो जाएगा -1/2 रेज़ टू द पावर 4। -1/2 का पावर 4 कितना होगा 1/16। आई बात समझ? बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना था और ये क्वेश्चन सिंपली बन जाएगा। जिन बच्चों को ये वाला लॉ याद नहीं होगा वो बच्चे क्या करेंगे, फंस जाएंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। पहले वो -1/2 का पावर 2 करेंगे, फिर उसका पावर -2 करेंगे, फिर उसका पावर -1। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्टली पावर्स को मल्टीप्लाई करके और फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। आगे बात समझ? बहुत सिंपल था। तो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे डिस्कस कर लिए, राइट। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर लिए। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जनरली वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।